देखिए, कई बार हम कुंडली के अनुसार प्रोफेशन करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते। अब ऐसा क्यों होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए ये हम देखते हैं 10th हाउस से, क्योंकि 10th हाउस हमारे कर्म का भाव होता है। जनरली हम देखते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में जाकर बैठता है उस हाउस से जुड़ा प्रोफेशन हम कर सकते हैं। अब इस चार्ट में 10th लॉर्ड 8th हाउस में जाकर बैठा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन कर सकता है। लेकिन ये प्रोफेशन करने के बाद भी ये व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम की लिंक प्रोफेशन के भाव के साथ कनेक्ट नहीं हुई है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक प्रोफेशन विथ मनी। अब ये कैसे करें, आइए देखते हैं। देखिए, सेकंड हाउस होता है हमारे वेल्थ का, हमारे पैसे का। तो सेकंड लॉर्ड जिस भी हाउस में जाकर बैठेगा उस हाउस से हमको पैसा आएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए, अगर इस एस्ट्रोलॉजर का सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठा है तो 9th हाउस होता है कंसल्टेशन का, गाइडेंस का। तो ये एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशंस दे के, गाइडेंस दे के पैसा कमाएगा। अगर सपोज इस एस्ट्रोलॉजर का सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में जाके बैठा है तो 4th हाउस होता है टीचिंग का, एजुकेशन का। तो ये एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी सिखाकर पैसा कमाएगा। कंसल्टेशन से ज़्यादा, गाइडेंस से ज़्यादा ये सिखाकर ज़्यादा पैसे कमाएगा। देखिए, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर का सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा है तो सेकंड हाउस होता है ज्वेलरी का, ऑर्नामेंट्स का। तो ये व्यक्ति जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट या रुद्राक्ष बेच के ज़्यादा पैसे कमाएगा। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर का सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में अगर जाकर बैठा है तो 12th हाउस होता है फॉरेन का, या ऐसी जगह जहाँ हमारा कल्चर बदल जाता है। जब हम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो कल्चर बदल जाता है। तो अगर ये एस्ट्रोलॉजर अपनी बर्थ प्लेस पर प्रोफेशन करेगा तो उसे इतना धन नहीं मिलेगा, वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। पर अगर यही व्यक्ति अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में जाए या फॉरेन कंट्री में जाए तो ये अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। पर हर कोई अभी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता, फॉरेन कंट्री नहीं जा सकता। तो ये व्यक्ति ने क्या करना है कि अपनी बर्थ प्लेस पे काम ना करके ऑनलाइन जाना है, जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपना चैनल ओपन करना है और बाहर के लोगों से कनेक्ट होना है। तो जब बाहर के लोगों से कनेक्ट हो गए, इनके सर्विस लेंगे, इनके कोर्सेज लोगे, तो ये व्यक्ति ज़्यादा धन कमाएगा। अब किसी एस्ट्रोलॉजर का सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में जाकर बैठा है तो 6th हाउस होता है सेवा का, सर्विस का, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऐप बनाए, ठीक है, या फिर एस्ट्रोसेज या एस्ट्रोटॉक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बनाए और उन पे एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज अगर ये देता है तो ये भी अच्छा धन कमा सकता है। तो जब भी हम प्रोफेशन देखते हैं तो हम उसमें कई चीज़ें देखते हैं कि इस व्यक्ति को पैसा कहाँ से आएगा, लाभ कहाँ से आएगा, इसका भाग्य कहाँ से जागृत होगा, इनको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम प्रोफेशन को फाइनल करते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी से जुड़े टॉपिक सीखने के लिए द ग्रेट एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें।